ये हमारा क्लास एंड ऑब्जेक्ट का 4th वीडियो है। इसमें हम लोग आज ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है डिफाइन अ क्लास टीचर। एक टीचर क्लास को डिफाइन करना विद द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। ये 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्लास ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन इसी तरह से रहता है, सारा डिटेल्स आपको दिया रहेगा कि आपको कौन कौन सा डेटा यूज़ करना है, कौन कौन सा फंक्शन यूज़ करना है, प्राइवेट में क्या क्या रखना है, पब्लिक में क्या क्या रखना है, ये सारा डिटेल्स दिया रहेगा। इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को प्रोग्राम बनाना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जैसे जैसे क्वेश्चन में कहेगा वैसे वैसे काम करते जाना। तो यहाँ क्या कह रहा है, सबसे पहले लिखा है डिफाइन अ क्लास टीचर विद द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। एक टीचर नाम से क्लास को डिफाइन कीजिए। तो क्लास बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हेडर फाइल्स। ठीक है, तो हैज़ इंक्लूड a string dot h has include conio dot h और studio dot h has include studio dot h। ये 3 हेडर फाइल का यूज़ करना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक क्लास बनाएंगे। क्लास का नाम क्या रखने कहा गया है, टीचर। तो क्लास का नाम रख देते हैं टीचर। जैसे जैसे कहेगा वही सेम चीज़ सेम वेरिएबल वैसे ही लेना आपको। तो टीचर नाम से एक क्लास बना दिए, ओपन कर दिए। इसके प्राइवेट में कह रहा है कि नेम, बेसिक, HRA, DA, सैलरी, ये 4 वेरिएबल फ्लोट टाइप का। नेम को कैसा लेना है, 20 कैरेक्टर्स। तो प्राइवेट सेक्शन हम तैयार करेंगे और इस सेक्शन के अंदर कैरेक्टर टाइप का नेम, जिसका साइज़ क्या रखना है, 20। तो ये काम हो गया। अब बेसिक, HRA, DA, सैलरी, ये 4 वेरिएबल लेना है, किस तरह का, फ्लोट। तो फ्लोट टाइप का हम यहाँ पर ले रहे हैं बेसिक, HRA, DA, सैलरी। ठीक है, यहाँ 4 वेरिएबल ले लिए। अच्छा, प्राइवेट का काम ख़त्म नहीं हुआ, अभी हमको कैलकुलेट नाम का एक फ़ंक्शन भी बनाना है। देखो ब्रैकेट है, यानी कि ये फ़ंक्शन है मेरा। ठीक है, तो एक फ़ंक्शन बना रहे हैं। आगे क्या लिखा है फ़ंक्शन के बारे में कि अ फंक्शन टू कैलकुलेट बेसिक प्लस HRA प्लस DA। इस फंक्शन के अंदर हमको ऐड करना है, किसको किसको ऐड करना है, बेसिक, DA और HRA को, विथ फ्लोट रिटर्न टाइप। यहाँ पर देखिए ये फंक्शन कैसा है, फ्लोट रिटर्न टाइप। तो हम इस फंक्शन को रिटर्न टाइप बनाएंगे। फंक्शन पहले भी बताएं 2 तरह का होता है, रिटर्न, नो रिटर्न। वर्ड लिख देंगे तो नो रिटर्न हो जाएगा, और वर्ड के अलावा फ्लोट, इंट या दूसरा डेटा टाइप लिखेंगे तो रिटर्न टाइप हो जाएगा। तो फ्लोट रिटर्न टाइप लिखने का है तो फ्लोट। अब फंक्शन का नाम क्या लेने कहा गया, कैलकुलेट। तो फ्लोट कैलकुलेट। ठीक है, और इस फंक्शन के अंदर क्या काम करने कह रहा, अ फंक्शन टू कैलकुलेट बेसिक प्लस DA प्लस HRA, ये तीनों ऐड करेगा। तो इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं। रिटर्न टाइप है तो हमको रिटर्न स्टेटमेंट लिखना होगा, बेसिक प्लस DA प्लस HRA। ठीक है, ये ऐड करके वो रिटर्न कर देगा, ये फंक्शन का काम ख़त्म। तो यहाँ तक हो गया कैलकुलेट। पब्लिक में क्या कह रहा है, पब्लिक में कह रहा है कि एक इनपुट नाम का फंक्शन लीजिए, अ फंक्शन टू एक्सेप्ट यानी इनपुट कराना, वैल्यूज़ फॉर नेम, बेसिक, HRA, DA, ये सारा वैल्यू इनपुट होगा। एंड इन्वॉक, इन्वॉक का मतलब होता है कॉल करना। उसके बाद ये किसको कॉल करेगा, कैलकुलेट फंक्शन को। ठीक है, और आउटपुट क्या करेगा, अ फंक्शन टू डिस्प्ले ऑल द डेटा मेंबर्स ऑन द स्क्रीन, ये सबको डिस्प्ले कर देगा। तो एक पब्लिक बनाएंगे और यहाँ पर 2 फंक्शन, एक इनपुट आउटपुट, और दोनों मेरा नो रिटर्न टाइप है, कहीं ऐसा नहीं कहा है कि रिटर्न कीजिए। तो हम इसको वॉइड इनपुट नाम से पहला फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, और दूसरा वॉइड आउटपुट नाम से, वॉइड आउटपुट। ठीक है, ये 2 फंक्शन हो गया, और यहाँ पर क्लास को बंद कर देना। ये हम डिक्लेयर किए हैं, डिफाइन करेंगे क्लास के बाहर, बताए थे लास्ट वीडियो में। तो हम ये दोनों को डिक्लेयर कर दिए, यहाँ क्लास को बंद कर दिए। तो वर्ड इनपुट को डिफ़ाइन करेंगे बाहर। तो बाहर डिफ़ाइन करने का क्या तरीका है कि पहले हम टाइप लिखते हैं, फिर क्लास का नाम,
फिर इसको रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर इनपुट। अब यहाँ इनपुट करा देना। क्या क्या इनपुट कराना, तो यहाँ लिख दिया है फंक्शन टू एक्सेप्ट वैल्यूज़ नेम बेसिक HRA DA। तो इनपुट कराते हैं, पहले मैसेज एक डाल देंगे, इंटर नेम, ठीक है। और गेट्स के हेल्प से नेम को जब भी इनपुट कराएंगे गेट्स के हेल्प से, उसी के लिए यहाँ पर studio.h यूज़ किया गया। उसके बाद क्या इनपुट कराना, बेसिक HRA DA। तो एक ही साथ लिख देते हैं मैसेज, इंटर द अमाउंट ऑफ बेसिक कॉमा DA एंड HRA, ठीक है। ये तीन अमाउंट डालना, तीनों को हम इनपुट करा देते हैं। बेसिक पहले, इसके बाद ऑपरेटर यूज़ करना DA, फिर ऑपरेटर यूज़ करना HRA, ठीक है। ये तीनों इनपुट हो गया। आगे क्या कर रहा है, इनपुट कराने के बाद बेसिक DA HRA इनपुट हो गया। एंड इनवॉक यानी कि कॉल, किसको कॉल करना, कैलकुलेट। तो कॉल कर दीजिए। कॉल करना बहुत आसान है, सिर्फ यहाँ पर लिख देंगे कैलकुलेट, तो कॉल हो गया। जैसे ये फंक्शन लिख दोगे ये कॉल हो गया, काम ख़त्म इसका। बस यहाँ पर इसको बंद कर देना, इनपुट का काम ख़त्म। अब किसका काम करना है, आउटपुट का। तो बाहर डिफाइन करते हैं इसको भी, वर्ड टीचर आउटपुट। आउटपुट क्या कह रहा था करने, अ फंक्शन टू डिस्प्ले ऑल द डेटा मेंबर्स ऑन द स्क्रीन। सारे डेटा मेंबर्स यानी ये सब जो डेटा मेंबर्स हैं सबको स्क्रीन पे डिस्प्ले कराना था। तो चलिए डिस्प्ले करा देते हैं। सी आउट नेम के सामने नेम डिस्प्ले हो जाएगा, उसी तरह से यहाँ डिस्प्ले करा देंगे। बेसिक HRA DA, तो बेसिक के सामने बेसिक डिस्प्ले हो जाएगा। सी आउट DA के सामने DA डिस्प्ले हो जाएगा। सी आउट DA के बाद HRA के सामने HRA डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। और सैलरी के सामने सैलरी डिस्प्ले कर देना। सी आउट सैलरी के सामने हमको सैलरी डिस्प्ले कर देना, ठीक है। ये काम ख़त्म, यहाँ पर इसको क्लोज़ कर दिए, हो गया। क्लास बना दिए, इनपुट का काम हो गया, आउटपुट का काम हो गया। फिर लास्ट में क्या करना है, लास्ट में हम लोग मेन बनाते हैं ना, तो इसके नीचे मेन हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं वर्ड मेन। मेन में एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे टीचर OBJ, ठीक है। क्लियर स्क्रीन, आप चाहो तो लिखो या नहीं भी लिखो, ये मैंडेटरी पार्ट नहीं है। इसके बाद OBJ डॉट इनपुट, पहले इनपुट को कॉल करना, इसके बाद OBJ डॉट आउटपुट, फिर आउटपुट को कॉल करना, लास्ट में गेट ch, ठीक है। यहाँ पर क्लोज। तो इस प्रोग्राम को थोड़ा समझ लेते हैं। ये प्रोग्राम एक सैलरी के लिए बनाया गया, टीचर का सैलरी के लिए। तो हम लोग जानते हैं कि जो पेमेंट होता है, जो सैलरी दिया जाता है, उस सैलरी में बहुत सारा अमाउंट एडेड रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो या प्राइवेट एम्प्लॉई भी किसी किसी जगह पे, तो ये सब अमाउंट जैसे कह दिया जाता है कि बेसिक आपका कुछ सैलरी होगा, मान लेते हैं बेसिक सैलरी 5000 रुपीज़ है, उसमें आपको डियरनेस अलावेंस दिया जाएगा जिसको कहते हैं DA, महंगाई भत्ता। मान लेते हैं महंगाई भत्ता 2000 रुपीज़ दिया जा रहा है। फिर HRA दिया जाएगा, हाउस रेंट अलावेंस, ठीक है, हाउस रेंट अलावेंस, तो वो आपको मान लेते हैं कि 2000 रुपये दिया गया। उसी तरह से TA भी दिया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन अलावेंस, आने जाने का भी खर्चा, वो भी मान लेते हैं 2000। तो ये सबको जब ऐड करते हैं हम लोग, सबको जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11000। तो ये 11000 एक्चुअल में सैलरी होता है, ठीक है, ये सैलरी। तो वही है इस प्रोग्राम में कि एक टीचर का बेसिक DA HRA
को इनपुट कराना है, किसको किसको, बेसिक DHRA को इनपुट कराना है, और ये सबको जोड़ करके क्या बना देना, सैलरी बना देना। तो इस प्रोग्राम को थोड़ा सा देखिए। सबसे पहले ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट किए हैं OBJ। तो जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो क्या होता है, ये एक स्पेस क्रिएट करता है रैम में OBJ नाम से। कहाँ पर, रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी में, ठीक है। OBJ ऑब्जेक्ट क्या है, वेरिएबल ऑफ क्लास, किसका, टीचर का। तो टीचर के अंदर जो जो आपके पास डेटा है वो सब स्पेस क्रिएट कर लेगा। तो एक नेम, ये एक स्पेस क्रिएट करेगा नेम नाम से। बेसिक HRA DA सैलरी, बेसिक HRA DA सैलरी, ये सब अपना अपना जगह सपोज रैम के अंदर क्रिएट कर लिया, ठीक है। ये जगह स्पेस क्रिएट हो गया, पहला काम ख़त्म। दूसरा काम में हम क्या किए, OBJ.input, इनपुट को कॉल किए। तो ये कंट्रोल जो है सीधे इनपुट के पास जाएगा, ठीक है। तो ये कंट्रोल जब इनपुट के पास जाएगा तो एक एक करके सारा काम करेगा। तो पहले क्या मैसेज आ रहा है, देखिए अब मेरे स्क्रीन पे काम हो रहा है, यानी जहाँ हम लोग आउटपुट देखते हैं। तो पहले क्या मैसेज आएगा, इंटर नेम, ठीक है, इंटर नेम। तो नेम में मान लीजिए हम डाल दिए राहुल, तो ये राहुल जाके यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। देखो इंटर नेम गेट्स के हेल्प से चला गया। फिर नेक्स्ट मैसेज क्या आ रहा है मेरा, इंटर द अमाउंट ऑफ बेसिक DHRA। फिर नेक्स्ट मैसेज आएगा, इंटर द अमाउंट ऑफ बेसिक DA एंड HRA। तो हम डाल दिए, मान लेते हैं हम डाले 5000, 2000, 3000। तो 5000 बेसिक में जाएगा, DA में 2000, HRA में 3000। तो बेसिक हो गया 5000, HRA में चला गया, DA में चला गया 2000, HRA में 3000, ठीक है। ये अमाउंट इनपुट हो गया यहाँ पर। उसके बाद हम किसको कॉल कर दिए, कैलकुलेट को। तो कैलकुलेट फंक्शन को जैसे कॉल करेंगे ये कंट्रोल यहाँ से चला जाएगा कैलकुलेट के पास, कॉल किया ना, तो यहाँ जाएगा। और कैलकुलेट क्या कर रहा है, बेसिक DHRO को ऐड कर रहा, मतलब बेसिक DHRO को ऐड कर रहे हैं यहाँ पर से। तो ये कितना हो जाएगा, 10,000, ठीक है। तो 10,000 ऐड होने के बाद रिटर्न, तो रिटर्न वापस यहाँ आएगा। यहाँ आने के बाद इसको हम क्या करेंगे, इसको किस में डाल देंगे, सैलरी में। तो यहाँ पर हमको लिखना है, एक लाइन हम जानबूझ के छोड़ देते हैं, यहाँ हमको लिखना है सैलरी, ताकि जब ये 10,000 रिटर्न आए तो ये 10,000 कहाँ जाके स्टोर हो जाए, सैलरी में। तो सैलरी हो गया कितना मेरा, 10,000, यहाँ पर स्टोर हो गया, सैलरी का वैल्यू स्टोर हो गया। फिर काम ख़त्म, इनपुट का काम ख़त्म, कंट्रोल वापस रिटर्न। आप किसको कॉल कर रहे हैं, OBJ.output। तो जैसे ये आउटपुट के पास आएगा एक एक करके सारा वैल्यू डिस्प्ले होगा। तो नेम के सामने राहुल, बेसिक, DA, HRA सारा वैल्यू मेरा डिस्प्ले होगा, और सैलरी के सामने लास्टली सैलरी डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट प्रोग्राम था, ये आपको 2012 में आया हुआ प्रोग्राम है, ठीक है। तो आज हम लोग इस प्रोग्राम को देख लिए हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ अलग प्रोग्राम देखेंगे। थैंक यू।